नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री के रोड शो को फ्लॉप बताया। बैज ने कहा, रोड शो में केवल पुलिस और कार्यकर्ता रहे। मौजूद जनता ने 1 साल में असफल बीजेपी शासन की विफलता को गिनाया। धमतरी में महापौर प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करवाया। सत्ता के दम पर अपने हार को देखते हुए प्रशासन के अधिकारियों का दिया दुरुपयोग। पिछले 1 साल में सरकार से सभी वर्ग हुए नाराज, सभी हुए प्रताड़ित, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग प्रभावित हुआ है। 1 साल में कुशासन और भ्रष्टाचार, ट्रांसफर भारती में खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। सभी जगह शराब बिक रहा है। बिलासपुर में नकली शराब की बिक्री में 7 लोगों की हुई मौत। धान पड़ी हुई, किसान नाराज हैं। अपराध की घटना बीजेपी की सरकार में बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। साथ ही बीजापुर में हुए मुठभेड़ मामले में 31 नक्सलियों के मारे जाने पर जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिया और घायल जवानों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारे पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की पार्षद और अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशी तमाम लोगों ने कड़ी मेहनतें लगातार कर रहे हैं और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े नेता, कई तो बाई रोड या फिर हेलीकॉप्टर से प्रदेश के अन्य जगहों में जाकर हमारे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किए और मजबूती के साथ चुनाव अभियान का उन्होंने प्रचार भी किया। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जगदलपुर में रोड शो था। रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, पूरी तरह से फेल रहा है। इसलिए क्योंकि उस रोड शो में आप देखेंगे आधे से ज्यादा पुलिस के जवान और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता, इस नगरीय निकाय की जनता न उन्हें देखने तक आई, न उन्हें सुनने तक भी नहीं आई। मतलब कुल मिला के देखे तो माननीय मुख्यमंत्री का रोड शो, चाहे जगदलपुर की बात करें या रायपुर की बात करें, पूरी तरह से रोड शो उनका फ्लॉप रहा है। और हम लोगों ने इस समय नगरीय निकाय चुनाव में 1 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वादा खिलाफी को लेकर हम लोगों ने चुनाव मैदान में गए और उनकी विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में लगातार गए। लेकिन सरकार 1 साल में अपनी विफलता को छुपाने के लिए पहले तो चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी। अध्यादेश लाए, 6 महीना आगे बढ़ाए, लेकिन जनता और कांग्रेस के दबाव से मजबूरी में उन्होंने चुनाव कराए भी तो उन्होंने धमतरी जैसे नगर निगम में हमारे पार्षद से लेके हमारे महापौर प्रत्याशी का फॉर्म को उन्होंने निरस्त करने का काम किया। बसना नगर पंचायत में देखेंगे आप, पूरे प्रदेश में वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है कि वहां खरीद फरोख्त हुई है। वहां के विधायक के रिश्तेदार, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों ने लेन देन कर वहां के प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त कर चुनाव प्रभावित करने का कोशिश की और साथ ही कुछ जगह पार्षदों में भी रोकने का और उन्होंने खरीद फरोख्त का, धन बल का दुरुपयोग किया। साथ ही सत्ता के दम पर अपनी चुनाव की हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने कि प्रशासन के अधिकारियों का जमकर दुरुपयोग उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं दबावपूर्वक चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर नगरीय निकाय क्षेत्रों में झंडा उतारना, पोस्टर उतारना, अनुमति कार्यक्रम अनुमति नहीं देना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कर्मचारी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने, अधिकारी कर्मचारी को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। साथ ही पिछले 1 साल में सरकार की नाकामी इस कदर बढ़ी कि सरकार से युवा भी नाराज है, किसान भी नाराज है, महिला भी नाराज है और सभी वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग नाराज हैं। सभी वर्गों को प्रताड़ित करने का काम किया और खासकर देखें कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त ओबीसी वर्ग को नुकसान हुआ है, इनकी गलत आरक्षण नीति के वजह से और उनको चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं वंचित किया गया है।
और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग जबरदस्त सरकार के खिलाफ से नाराज है। और तो स्वास्थ्य विभाग में खरीदी बिक्री में भ्रष्टाचार, अभी राजनांदगांव पुलिस भर्ती हो रही थी, वहां भ्रष्टाचार, वन विभाग भर्ती हो रही, वहां भ्रष्टाचार, सभी विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूटपाट। तो मंत्रियों से लेके संतरी तक खुलेआम भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और गली गली जब से सरकार बनी है तब से गली गली और मोहल्ले में और पान ठेला में शराब बिक्री कर रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, शराब बिक रही है। 2 दिन पहले की स्थिति देखेंगे आप बिलासपुर में कि मध्य प्रदेश का नकली शराब आके यहाँ पे बिक रहा है। उसी का नतीजा है कि बिलासपुर में 9 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और विष्णु का कुशासन जिम्मेदार है। और 3100 रुपए में किसानों के धान खरीदने वाली ये सरकार सिर्फ 2300 रुपए में धान खरीद रही है, जो एक मुश्त देने का इन्होंने वादा किया था। आज धान का उठाव नहीं हो पाया। 2 लाख से अधिक किसान धान नहीं बेच पाए। कई किसानों के पास धान की राशि अभी तक जमा नहीं हो पाया, जो कि सबसे बड़ी किसानों के लिए नुकसान और अव्यवस्था है। रुपए में सिलेंडर देंगे। आज तक 1 साल हो गया, 500 रुपए में माता बहनों को सिलेंडर नहीं दे पाए। 1 लाख लोग को नौकरी देंगे, 1 लाख लोग को नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि 2900 जो नियुक्त शिक्षकों को इसने बाहर करने का काम इस सरकार ने किया है। और इसके साथ ही युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है। और लगातार सरकार के खिलाफ में मंत्रियों के बंगले और सीएम हाउस और लगातार धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में कर रहे हैं। अपराध सबसे बड़ा मुद्दा। इस सरकार में कानून व्यवस्था का नाम चीज है ही नहीं। आपराधिक घटना इतना घटी कि बलौदा बाजार जैसे जिले में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जल जाता है। लोहारडी में 3 लोगों की मौतें हुई है। बस्तर का आदिवासी का बेटा रायपुर में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। रायपुर के बीच सेंट्रल जेल में गोलीबारी चलती है दिन दहाड़े, चाकूबाजी, चैन स्नैचिंग, माता बहनें सुरक्षित नहीं है। मतलब इस सरकार में अपराध इस कदर बढ़ा हुआ है कि इस सरकार छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया और अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार चल रही है। पिछले सरकार में जो हमारी कांग्रेस की सरकार में जो बिजली बिल सस्ता थी, इस सरकार में उस बिजली बिल को खत्म कर और बिजली के दामों को बढ़ा दिया और बिजली बिल आप योजना को इस सरकार ने खत्म कर दिया। 18 लाख, 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का वादा किए। आज नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाए। उसी के डर की वजह से पहले मातृ बंधन का फॉर्म भरे और आज जनता को ठगने के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं ताकि जनता को गुमराह कर सके। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है तो युवा और बेरोजगारों के नौकरी का फॉर्म भरा होगा, तब आपको पता चलेगी कितने बेरोजगार हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। सिर्फ मातृ बंधन और आवास के नाम से आप ठगने के लिए फॉर्म भरा रहे। आपको तो बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए फॉर्म भराना चाहिए। अगर हिम्मत है तो आप भराए फॉर्म। गरीबों के मकान और दुकानों को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। नगर में हमारी सरकार बनेगी, गरीब के लिए पान ठेला से लेके अंडा ठेला से लेके सब्जी ठेला सुव्यवस्थित हम गरीब के रोजगारों के लिए रोजगार देने का काम हमारी सरकार में, जो नगर की सरकार आएगी, हम करेंगे। सब्जी मार्केट व्यवस्थित हम बनाएंगे। महिलाओं के लिए हम शौचालय हर क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाएंगे उनके लिए और महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरह से कि ऑल ओवर देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है, पूरी ताकत और दमदारी के साथ लड़ रही है। कांग्रेस का माहौल जबरदस्त है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जीतकर आएंगे और हमारे जगदलपुर का महापौर प्रत्याशी और पार्षद भी शानदार प्रचार कर रहे हैं और नगर निगम भी यहाँ पे चुनाव जीतेगी। और मैं तो देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी उनको तो जनता पूरे क्षेत्रों से गली मतलब उनके वार्डों से भगाने का काम कर रही है, खदेड़ रही है जनता।
मतलब पूरे प्रदेश में यही हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने 1 साल के कार्यकाल की कामों को लेकर नहीं जा पा रहे। इसी का नतीजा है जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और जनता उन्हें सीधा अपने वार्डों से और गलियों से और शहरों से खदेड़ने का काम पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में कर रही है और इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और आज बीजापुर क्षेत्र में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई और अभी चल भी रही है। जिस तरह जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, तो निश्चित रूप से मैं फोर्स के जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ फोर्स के जवान इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ शहीद भी हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता हूँ।